दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, देख अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त दिल्ली का चुनाव बीत चुका है, पर दिल्ली के चुनाव में इस बार मुसलमानों का बहुत ही बड़ा बदनुमा किरदार देखने को मिल रहा है। जहां जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार थे वहां वहां पर मुस्लिम ही आपस में लड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि एक दूसरे को मां बहन की गालियां देना ही बाकी रह गया है, वरना बंद दरवाजे में मां बहन भी तौल चुके होंगे। पर मुस्लिम बहुल सीटों पर पहले से मौजूद मुस्लिम विधायक को हराने के लिए मुसलमानों ने एक दूसरे की लुंगी उतारने की होड़ लगी है। एक दूसरे की दाढ़ी नोचने की सनक ने मुस्लिम बहुल इलाकों की कमजोरी को बेनकाब कर रखा है। शायद इनका दिमाग हाईजैक हो चुका है। ओखला से लेकर मुस्तफाबाद तक यही हालात बने हुए हैं। पर मुस्लिमों की आपसी लड़ाई का फायदा सबसे ज्यादा भाजपा को मिलने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और मजलिस में वोट बांट रहे हैं। इतिहास गवाह है कि बंटवारे की राजनीति में सबका बेड़ा गर्क हो जाता है। अब भले ही कांग्रेस को वोट कटवा कहते रहें, भले ही ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहें, भले ही आप केजरीवाल को मतलब परस्त कहें, पर ओवैसी, केजरीवाल और राहुल गांधी को जब उम्मीद से उलट नतीजे मिलेंगे तब यही लोग एक होकर बारी बारी से एकता की बात करेंगे। पर जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि भले ही ये लोग आपस में लड़ रहे हों, पर कम वोट हासिल करके भी बीजेपी उन सीटों पर जरूर जीत जाएगी जहां पर मुसलमानों का दबदबा है। ऐसे में 5 हजारी मौलाना साहब ने भी चौका छक्का लगाना शुरू कर दिया। पहले फिल्म सिटी में गालियां खाने के लिए इनको पैसे मिलते थे, पर अब शायद इनको वोट देने के लिए पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि दिन पर दिन इन दाढ़ी टोपी वाले भाड़े के मौलानाओं की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। पहले इन्हें गालियां खाने के पैसे मिलते थे, पहले इन्हें जलील होने के पैसे मिलते थे, पहले इन्हें मार खाने के पैसे मिलते थे, आसान से आसान सवाल का जवाब न देने के पैसे मिलते थे। पर अब इनकी तरक्की हो चुकी है, क्योंकि इनको अपनी असलियत छुपाने में शर्म नहीं आ रही है। अब एक मौलाना साहब ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि उनका वोट बीजेपी को गया है, यानी बीजेपी की नफरती सियासत को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे भी जिसका नमक खाओ उसके साथ नमक हलाली करनी चाहिए। इन साहब के चेहरे को गौर से देखिए, नाम और चेहरे से मुसलमान नजर आते हैं। कई बार आपने इन्हें न्यूज चैनलों के एजेंडे में उछल कूद करते देखा होगा, मार खाते भी देखा ही होगा। इनका नाम है मौलाना साजिद रशीदी। इनका एक ही पेशा है, मतलब एक ही धंधा है, और वो मुसलमान को बेइज्जत करना, क्योंकि इनको मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए टीवी डिबेट में बुलाया जाता है। एक और मौलाना साहब मुसलमानों के रहनुमा बनकर डिबेट में जाया करते थे, पर एक दिन मौलाना साहब मुस्लिमों के हत्थे चढ़ गए और उनकी कायदे से कुटाई हो गई। पर मौलाना साजिद रशीदी साहब बहुत ही सज्जन आदमी हैं, रोज किसी न किसी डिबेट में जलील होने के लिए जाते हैं। भाजपा के साथ अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए कच्चे वाली गैंग के आंखों के तारे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का सोशल मीडिया पर वीडियो जारी हुआ है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट किया है। साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट करने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन यह कहा कि मेरे बीजेपी को वोट करने के पीछे बहुत सारी वजह है। अभी तक मुसलमानों पर आरोप लगता था कि वो बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन आज मैंने बीजेपी को जिताने के लिए उसे वोट किया है। साजिद रशीदी कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया है। यह कोई अकेला मामला नहीं है। यदि मुसलमान भी बड़े पैमाने पर भाजपा का समर्थन करने लगे तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को चिंतित होना चाहिए। वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है। मैंने ये वोट किसको किया है, आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब तक मुसलमानों पर यह इल्जाम लगता रहा है कि भाजपा को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है। मैंने बीजेपी इसलिए किया ताकि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। साजिद रशीदी आगे कहते हैं कि मुसलमानों के मन में यह बात बैठा दी गई है कि भाजपा को हराओ, नहीं तो अगर वे सत्ता में आए तो मुसलमानों के हुकूक अधिकार छीन लिए जाएंगे। मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि मैंने मुसलमानों के मन में उस डर को निकालने के लिए भाजपा को वोट दिया। अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है तो मैं मुसलमानों को दिखाऊंगा कि मुसलमानों के कौन से अधिकार छीने गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भाजपा में शामिल हो गया हूं या उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर उनकी कोई पॉलिसी मुसलमानों के खिलाफ जाती है तो मैं उसका विरोध करूंगा। मुझे धमकियां मिल रही हैं और इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं भाजपा के हाथों बिक गया हूं।
ऐसा कुछ नहीं है। मैं भाजपा के किसी नेता से भी नहीं मिला हूं, मेरे खिलाफ मामले दर्ज हैं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मुसलमानों के दिलो दिमाग में उस डर को निकालना। अगर मुसलमान भाजपा को वोट देता है तो हमारा हक होगा, और अगर भाजपा हमारे खिलाफ कुछ करती है तो हम उसमें सवाल कर सकते हैं। खैर, मौलाना साहब से पूछना चाहिए कि आप कब से मुसलमान हो गए, एक मुसलमान पर कितने वक्त नमाज फर्ज है, और नमाज के क्या क्या नाम हैं और कब कब पढ़ी जाती है। मौलाना साहब टीवी डिबेट में शामिल होते हैं, कितनी बार नमाज पढ़ते हैं, इनके पास रोजी रोटी के लिए क्या वसीला है, क्या जरिया है, क्या कारोबार है, कौन सा इनको नेफा लद्दाख की पेंशन मिलती है जिसके दम पर खुद का खर्च चलाते हैं। न्यूज चैनलों के कैब इनको मुफ्त में मिलता है, चाय नाश्ता इनको मिलता ही है। जब इतना वक्त किसी चैनल को दे रहे हैं तो उनसे लिफाफा तो जरूर लेते होंगे, पर अगर नहीं लेते तो जाते क्यों हैं? अगर ये कच्चे वाली गैंग के आदमी नहीं है, अगर कच्चे वाली गैंग इनको मुस्लिम नाम रखकर प्लांट नहीं किया है, तो फिर ये डिबेट में क्यों जाते हैं, क्यों बेइज्जती करवाते हैं? मुसलमानों की सबसे ज्यादा बेइज्जत ऐसे लोग करवाते हैं। कौन से मदरसे से इन्होंने आलिम की डिग्री ली है, कितने पारे के हाफिज कुरान हैं, कितने हदीसों का मुताला किया है, कौन से फिकह को फॉलो करते हैं, खत्मे नबूवत के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं, कितने पुश्त से मुसलमान हैं, इस्लाम कबूल करने से पहले कौन से धर्म को मानते थे, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनके पास रोजगार का कौन सा साधन मौजूद है। पर शायद ही इनमें से कोई भी सवाल इनके पास मौजूद होगा। पर खैर छोड़िए, इनका आमाल इनके ईमान की गवाही दे चुके हैं, जो हम सबको समझ में नहीं आने वाली। इन सब से इतर जिस इंडिया गठबंधन ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा को जबरदस्त टक्कर दी थी, वो इंडिया गठबंधन दिल्ली के चुनाव में पूरी तरह से बिखर चुकी है। इंडिया गठबंधन की बंद कलई मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में पहले ही खुल चुकी थी। जो बची कुची कोर कसर रह गई थी वो दिल्ली के चुनाव में पूरी हो गई। पर सबसे हैरानी की बात यही है कि जो राहुल गांधी बहुत समझदार माने जाते थे, वो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सबसे ताकतवर घटक दल के खिलाफ दिल्ली में ताल ठोकते नजर आए। कांग्रेस पूरी तरह से केजरीवाल के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुकी थी, पर इससे ना तो केजरीवाल को फायदा होगा और ना ही कांग्रेस को। कांग्रेस को चाहिए था कि दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के साथ कुछ सीटों पर समझौता करते और केजरीवाल को सपोर्ट करते, पर हुआ क्या, इसका ठीक उल्टा। एक बात बहुत गौर करने वाली है कि भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता ही केजरीवाल का वोटर है। इशारे की जबान है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप समझदार हैं, वरना सोचते रहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में इकबाल अशहर कुरैशी ने भी क्या खूब फरमाया है, अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर। अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर, तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी ना कर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।